लेकिन तो भी हर एक बात हर मौके पर नहीं कही। पूरी बात अब आप लोगों से ये बात कह रहे हैं, हम रियलाइज लोगों से कह रहे हैं कि इसमें नॉन रियलाइज उनके लिए शंका ही है। जो रियलाइज लोग हैं उनके लिए कुछ का मतलब है, लेकिन इससे भी ऊंची दशा पहुंचने पर आप साक्षात निंदा करें। उसके बाद भवसागर को तरने के लिए जो गुरु की स्थापना हुई, उस पर भी बहुत कुछ काम किया गया कि गुरु किस तरह से इस भवसागर से मनुष्य को तार के लाए। कुछ काम बने, कुछ नहीं बने, बहुत से लोग हो गए, वो भी आज मदद कर रहे हैं, वो चिरंजीव हैं। जैसे कि जैन धर्म में आदि बहुत से चिरंजीव, जैन के संस्थापक महावीर और बुद्ध की माँ एक ही और आदि शक्ति के ही पेट से दोनों का, इसलिए उनका पहला भी रिश्ता आप समझ लो वो कहाँ पैदा हुए थे और कितने बार से पैदा। लेकिन सबके ही एक्सपेरिमेंटल था, सबने एक्सपेरिमेंट्स किए, कभी इस दशा में, कभी उस दिशा में, कभी इस तरफ ले जाकर कि किसी तरह से मनुष्य भवसागर से पार। थोड़े बहुत हो जाते थे, चिरंजीव हो जाते थे, लेकिन मास जिसे कहना चाहिए, इसमें लोगों का पार करना कलयुग में घटित हुआ। इसके बाद रामचंद्र जी संसार में आए, वो भी इसीलिए कि वो बिल्कुल ही मानव हो गए, एकदम मानव। उनको तो भुला दिया गया था कि तुम अवतार। वो एकदम ही अपने को भुला करके इस माया में पड़ के और दिल को भुला करके आए और मानव ही बन करके संसार में जिए हैं। इस भवसागर से आपको निकाले पूर्णतया वो मानव। यहाँ तक बारीक डिटेल्स में भी आप देखिए तो पूरे मानव कि मनुष्य उनको जाने। उस वक्त भी 2-4 लोग जरूर पार हो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद 6-7 हजार साल पहले श्री कृष्ण, शिव जी तो आप जानते हैं कि साथ साथ आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले आदिकाल से ही जब भवसागर से लोग पार होना चाहते थे, तब उन भक्तों पे बड़ी आफत आती। वो जब भी मेडिटेशन में बैठते थे तो उनको सताया जाता। तब आदि शक्ति अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुई और उन्होंने 108 बार अवतार लिया। उसके आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, देवी महात्म्य आप पढ़े, मेरी बात समझ रहे हैं। देवी रूप वो संसार में आई और उन्होंने आकर के लोगों को बचाना था, लेकिन तब वो सिर्फ देवी स्वरूप आई थी, उन पर कोई माया बीच में नहीं।